नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में। पक्ष एवं विपक्ष जो झारखंड में चल रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक और जहां झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री दीपक प्रकाश जी राज्यपाल महामहिम महोदया से मिल करके झारखंड में हो रही खनिज पदार्थों की लूट और बंदरबाट का दस्तावेज के साथ आरोप लगाया है और शिकायत की है, तो वहीं इसकी पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मामला यह है दोस्तों, दीपक प्रकाश ने जो आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि झारखंड की खूबसूरती है कि झारखंड में खनिज पदार्थों की आच्छादित है भरी पूरी संपत्ति है और इस खनिज पदार्थों का इस्तेमाल सदुपयोग होना चाहिए। राज्य के आर्थिक विकास में और राज्य के विकास में इसका सदुपयोग होना चाहिए, ना कि खनिज पदार्थ का दुरुपयोग होकर राज्य को बर्बाद करने की दिशा में सरकार के द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने चाईबासा के एक ठकुरानी लौ अयस्क खदान है उसको लेकर एक मामला उठाया है। उस मामला में है क्या दोस्तों कि ठकुरानी लौ अयस्क खदान की जो लीज धारक थे वो पद्म कुमार जैन 2017 में जब वो सरकार को रेवेन्यू देने में सक्षम नहीं थे, अक्षम हो गए थे, तब उनके ऊपर 334 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था और 2019 में उस खदान को बंद कर दिया गया। जब बंद करने के बाद जो उनके द्वारा जो वहाँ पर स्टॉक रखा गया था, लौ अयस्क का स्टॉक रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया कि जो लौ अयस्क का जो स्टॉक है उस स्टॉक को बेच करके उसका नीलामी करके राज्य सरकार अपना रेवेन्यू प्राप्त करे। ये 334 करोड़ का जो रेवेन्यू प्राप्त करना था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। राज्य सरकार ने उसके लिए झारखंड खनिज पदार्थ विकास निगम लिमिटेड जो है JSMDC को यह जिम्मेदारी थी कि JSMDC उसकी नीलामी करे और उसे ऑक्शन से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा सरकार को सौंप दे। हम सब जानते हैं दोस्तों, जब कभी भी किसी खनिज पदार्थ का या खदान का ऑक्शन होता है, नीलामी होता है, तो सबसे पहले उसके खनिज पदार्थ का एक लैब टेस्टिंग होता है और लैब टेस्टिंग के द्वारा यह पता किया जाता है कि उस खदान में चाहे उस ओर में खनिज पदार्थ जो है उसमें कितना आयरन है या कितना लोहा या कितना कोयला है, इसकी जानकारी पहले ली जाती है। उसके बाद उसकी शुद्धता कुछ जांचा जाता है, उसके बाद ही उसकी नीलामी या रेट तय किया जाता है। यहाँ पर जो अभी हुआ है, जब JSMDC ने इसको नीलामी करने से पूर्व जब झारखंड सरकार का जो लैब है हजारीबाग में, जो उस लैब में उसी खदान का जो स्टॉक था उस स्टॉक के कुछ नमूने जांच के लिए भेजे, तो उस दिन 30 मई का दिन था और दिन था रविवार होने के बावजूद भी और कोरोना काल में अभी सभी कार्यालयों में 50% से भी नीचे के लोग काम कर रहे हैं, यानी कि वहाँ की जो कामगार थे या जो साइंटिस्ट थे वो भी पूरी तरीके से नहीं होंगे, आधे अधूरा में काम कर रहे हैं। फिर भी झारखंड सरकार के या JSMDC ने जब नमूना के लिए वहाँ गए और रविवार होने के बावजूद भी उस लैब ने दूसरे ही दिन यानी कि 31 तारीख को ही JSMDC को वहाँ की उस लौ अयस्क की जांच का रिपोर्ट दे दिया। दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि चौंकाने वाली बात यह है कि हजारीबाग का जो लैब है उसने उस आयरन ओर का जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, उसको कमतर आंका है, कमतर बताया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि इस पर 30 से 40% ही आयरन का ओर है। जबकि दीपक प्रकाश ने दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि जब पद्म कुमार जैन ने उस आयरन ओर को लिया था तब उन्होंने केंद्र सरकार का जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है IBM है उनको जो एक रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट में पद्म कुमार जैन की जो कंपनी थी उसने कहा था कि उस आयरन ओर में 65% का आयरन ओर है, यानी कि शुद्धता को उन्होंने बढ़ाकर कहा था। चाईबासा के DC ने भी, तत्कालीन DC ने भी वहाँ का रिपोर्ट दिया था
कि वहाँ का आयरन का ओर जो है उसमें 65% है और बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड का है। लेकिन वर्तमान झारखंड सरकार ने जब इसके नीलामी के पहले जब जांच कराई तो उसी 65% की जो शुद्धता थी या उसका जो आयरन का जो मात्रा था उस मात्रा को कम करते हुए 30 से 40% कर दिया। यानी कि दोस्तों 20 से लेकर 35% तक आयरन ओर की शुद्धता को कम कर दिया गया। दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि इस विधि से झारखंड सरकार लूट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि इसके पीछे मास्टरमाइंड जो है वो कांग्रेस है। जब जब राज्य में यूपीए की सरकार बनी है तब तब राज्य के कोयला खदानों के कोयला हो, लोहा हो, बालू हो, कोई भी खनिज पदार्थ हो, उस पर लूट मची है, लूट मचाया गया है, उसको बंदरबाट किया गया है और ये अपने खाते में पैसा भरे और राज्य सरकार के राजस्व में काफ़ी क्षति पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो अभी नीलामी की जाएगी, इस नीलामी को कम पैसे में नीलामी की जाएगी और ज़्यादा पैसे में बेचा जाएगा, क्योंकि 65% की जो शुद्धता थी उसको 30% से 40% कर दिया जाएगा और कम दाम में बेचा जाएगा। दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया और चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे भी गंभीर जो मामला वो ये है कि अगर यह जारी रहा तो आने वाला समय में राज्य को राजस्व के मामले में खनिज पदार्थों से और ज़्यादा क्षति होगी। उन्होंने कहा कि इसे 3 प्रकार की क्षति होने जा रही है। पहला तो ये है कि अभी जो 1,07,000 मीट्रिक टन का जो लौह अयस्क का जो स्टॉक है उसको बेचने पर राज्य सरकार को लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया का नुकसान होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को लीज दिया जाएगा या नीलामी के बाद उसको अधिकार दिया जाएगा वह कंपनी इस स्टॉक को क्लियर करने के बहाने जंगलों में माइनिंग करेगा और एक्स्ट्रा खदान से जो लौह अयस्क निकालेगा और चोरी छुपे उसकी बिक्री करेगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि यही तक नहीं है, राज्य को और ज़्यादा आर्थिक नुकसान जो होगा वो ये होगा कि आज के बाद चाईबासा के जितने भी आयरन ओर है जब कभी भी उसकी नीलामी की जाएगी तो यही स्टैंडर्ड निश्चित हो जाएगा कि उसमें आयरन ओर 30 से 40% है और इस तरह से उसकी नीलामी की जाएगी और राज्य सरकार को काफ़ी क्षति होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 300 से 400 करोड़ की नुकसान होगा राज्य सरकार को राजस्व के रूप में। उन्होंने इसी को लेकर के राज्यपाल महोदया से मिले और उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदया एक्ट ऑफ मेमोरेंडम के तहत जो है वो JSMDC के 90% के अधिकार उनके अंतर्गत आता है, अतः उनसे मिलकर के शिकायत किया है और कहा है कि जो जांच का जो रिपोर्ट है या जो नमूना है वहाँ का उसको राज्य के बाहर किसी सक्षम जांच एजेंसी या लैब से उसको जांच कराया जाए और उसका जो शुद्धता है उसका ये किया जाए। जो अधिकारी इस पर दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन्होंने मांग किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदया ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इसको बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और जाँच कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सत्ताधारी दल के महासचिव और प्रवक्ता जो हैं वो है सुप्रियो भट्टाचार्य जी है, उसने पलटवार किया है और दीपक प्रकाश जी पर आरोप लगाया है कि दीपक प्रकाश जी राज्यपाल के भवन को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। इस कृति से उनको बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दीपक प्रकाश जी के पास भाजपा के पास कोई सबूत है तो सबूत को उनके पास पेश करे तो वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने पलटवार करते हुए रघुवर दास जी के समय का भी याद दिलाया कि किस प्रकार से शाह ब्रदर्स के ऊपर जो रघुवर दास जी ने अवैध उत्खनन का आरोप लगाया था, चोरी करने का आरोप लगाया था, उस पर उसको भी कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार ने कहा, भट्टाचार्य जी ने कहा कि जिस प्रकार से रघुवर दास जी के समय में खनिज पदार्थों की लूट हो रही थी, बंदरबाट हो रही थी, चोरी हो रही थी और ये कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थित उनके नेता कार्यकर्ता हुआ करते थे, अब हेमंत सरकार ने उस पर रोक लगा दी है तो ये तिलमिला गए हैं और उसी तिलमिलाहट का नतीजा है कि उलझुल बक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया रघुवर दास जी पर कि किस प्रकार रघुवर दास इस प्राइवेट कंपनी को, अडानी कंपनी को विशेष करके आरोप लगाया कि उन्होंने उनको लाइसेंस दिया कि वो झारखंड में बिजली उत्पादन करे और बांग्लादेश को बेचे। तो इस तरह से उन्होंने ऊपर आरोप, भाजपा के जो आरोप था उसको उन्होंने पलटवार किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो बहुत गंभीर है कि सत्ता पक्ष के ऊपर अगर कुछ आरोप लगता है
सत्ता पक्ष उसका पलटवार करती है और इसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके चुप हो जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो राज्य को है, देश की जनता को है। आप सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि अगर झारखंड में जो खनिज पदार्थ है, जिस प्रकार से जिस बहुतायत में देश का टोटल खनिज पदार्थ का लगभग 40 से 50% को खनिज पदार्थ है वो झारखंड में पाया जाता है। इसे झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। अगर भारत में झारखंड में जो खनिज पदार्थ हैं उसका अगर सही में रेवेन्यू, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे झारखंड सरकार के द्वारा, कंपनी के द्वारा एक्चुअल रेवेन्यू अगर उसको सही मिल जाए तो आपको जानकर ताजुब होगा कि झारखंड सरकार को किसी भी आम व्यक्ति से इनकम टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। झारखंड सरकार को केंद्र सरकार पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन पहले के सरकार यानी कि कांग्रेस के ज़माने में ऐसा नीति बनाया गया है कि झारखंड के पूरा खनिज पदार्थ पर केंद्र सरकार का दबदबा है और केंद्र सरकार ही सारा निर्णय लेती है राज्य सरकार के परामर्श पर। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि झारखंड में जो खनिज पदार्थ है उसका जो रेवेन्यू है वो सही मिले ताकि झारखंड का भी फायदा हो। दूसरी बात, अगर विपक्ष ने कुछ आरोप लगाया है सरकार पर, अगर जांच की मांग कर रही है, अगर हेमंत सोरेन सरकार इस पर दोषी नहीं है, हेमंत सोरेन अगर सचमुच में कह रही है कि हम ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं और खनिज के लूट को रोक रहे हैं, तो इस पर जांच कराने से परहेज क्यों? दीपक प्रकाश ने जो मांग की है इसके बाहर के किसी राज्य के सक्षम लैब से इसकी जांच कराई जाए, उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। हेमंत सोरेन को भी इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी गुणवत्ता ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कीमत में बिक्री होगा और ज़्यादा कीमत में बिक्री होगा तो राज्य को ज़्यादा राजस्व मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि जो JSMDC के जो अधिकारी हैं, चाहे वो लैब के जो अधिकारी हैं, अगर उन्होंने कोई गलत रिपोर्ट दिया तो इस पर कार्रवाई की है। इससे भी हेमंत सोरेन को परहेज नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ये नहीं कहा है अभी तक कि झारखंड के मंत्री या MLA लूट रहे हैं। इस पर जांच की मांग की है और अगर इस जांच में जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने से हेमंत सोरेन को परहेज नहीं करना चाहिए। हेमंत सोरेन को समझना चाहिए कि ये 2 साल ही या 5 साल ही के लिए वो राज्य में सरकार नहीं बनाएंगे। आने वाला समय भी हेमंत सोरेन के लिए बहुत लंबा है। राजनीति का जो समय उनके पास में है, एक लंबी जीवन है राजनीति की। अभी बहुत कम उम्र के हैं वो और उन्हें बहुत दूर जाना है। इसलिए मेरे तरफ से मैं भी डिमांड करना चाहूँगा हेमंत सोरेन जी से कि हेमंत सोरेन जी इस पर ईमानदारी बरतिए और लॉन्ग टर्म की राजनीति करने के लिए इस पर जांच कराइए और सक्षम विभाग से जांच कराइए और दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। दोस्तों, यही था दोस्तों खनिज पदार्थ के बारे में जो आरोप भाजपा ने लगाया और उसका पलटवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने लगाया। इसी के बारे में जो जानकारी मुझे लगा कि इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैंने शेयर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं अगर इस वीडियो में आप अपने चैनल में नए हैं दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका प्यार और अपनापन मुझे हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।